गई थी बचपन में, इतना पता है, नाम नहीं पता, तो वो गंगा स्वरूपा हो गई। ठीक है। गंगा स्वरूपा कह के और ध्यान के द्वारा चिंतन करके कि मेरे पिता की बहन गंगा स्वरूपा है और वो औतनी है, औतनी तो वो प्रेत है, वो सात्विक प्रेत बने। तो इन्हीं सब चीजों के लिए अब लोग खेत में स्थान बना देते हैं। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, जो दर्शक देख रहे हैं उनसे प्रश्न कर रहा हूं, भाई जिसके खेत नहीं वो स्थान कहां बनाएगा? सही बात है। जिसके खेत सरकार ने ले लिए वो स्थान कहां बनाएगा? बिल्कुल। कोई अमेरिका इंग्लैंड चला गया तो क्या वो भारत में अपने खेत में हर अमावस्या को आएगा? पॉसिबल नहीं है जी। तो भक्ति का मतलब बंधन नहीं है। देखो, पितृ मार्ग प्रवृत्ति का मार्ग है, संसारी मार्ग है। पितृ आपको सुख देंगे, शांति देंगे, समृद्धि देंगे, विवाह कराएंगे, बच्चे उत्पन्न कराएंगे। पितृ संन्यास मार्ग पर लेकर के नहीं जाएंगे। संन्यास मार्ग निवृत्ति का मार्ग है, पितृ प्रवृत्ति मार्ग संसारी मार्ग है। संसार में रहना है तो भोजन भी पकाना पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, बिस्तर भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए। इसलिए, और आप संसार में रह रहे हो, गृहस्थी में रह रहे हो, तो सदगृहस्थ के लिए ये नियम बताया गया है कि चींटियों को भी आटा डाले, पक्षियों को भी डाले और अपने वंश की ऊर्जा को ठीक करे, पितरों को भी दे। तो सर्वप्रथम आपके वंश में यदि कोई औत है तो ये चेक कर ले कि वो जो औत है वो प्रेत है। वो पिता तो बना ही नहीं, तो पितर तो है ही नहीं जी। वो प्रेत, या वो प्रेत नहीं, महिला हो तो जी। प्रेत दोनों के लिए होता है, स्त्री और पुरुष। यदि वो शुद्ध हो गए तो पितर उसको अपनी जमात में बैठा लेते हैं कि आ जाओ, हमारे बच्चों ने हमें ये दिया है, तुम भी ले लो। तो वो तंग नहीं करेंगे। यदि वो है तामसिक प्रेत तो आप जो कुछ भी अमावस्या को भाग देते हो वो उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि अमावस्या की पूजा पितृ पूजा होती है, प्रेत पूजा नहीं होती। हम पितृ को देने, प्रेत को वो लगेगा नहीं। वो प्रेत तंग होगा, भूखा प्यासा आपको तकलीफ देगा, काम धंधे को रोकेगा, पीड़ा देगा। तो पहले तो ये चेक करें कि क्या आपके वंश में कोई औत गए हैं जिनके बच्चे ही नहीं हुए, बच्चे हुए तो केवल पुत्री हुई, तो वो प्रेत हैं, क्योंकि उनको अन्न जल पिंडदान तर्पण करने वाला कोई नहीं बचा। ऐसे में क्या करें? ऐसे में सबसे पहले अधिकार तो आपका फिर भी अपने माता पिता का। माता पिता जीवित हैं तो दादा दादी, परदादा परदादी का। और फिर आप कहेंगे कि मेरे वंश में जो कोई, जिनका कोई नहीं है अन्न पिंड जल तर्पण करने वाला, जिनके बच्चे नहीं हुए, उनका भी मैं दे रहा हूं, और उनको शुद्ध कर लें। उसी शुद्धि की प्रक्रिया के लिए बालाजी धाम हास्य में हर महीने अमावस्या को हवन होता है जी। सारी जानकारी धाम कार्यालय में फोन करके आप सूचना ले लें। उस विधि से घर से आए, वो प्रेत हो पितर हो आपके साथ चिपक करके आएंगे, इससे उनको बल मिलेगा, वो शुद्ध हो जाएंगे। और इसी प्रक्रिया में हर प्रेत हर पितर हमारे पास नहीं बैठता, तो गया श्राद्ध करने जाते हैं वर्ष में एक बार, दिसंबर में जाते हैं। पितर पूजा तो आप पांडु पिंडारा करो, पेवा करो, फल्गु करो। मुद्दा है प्रेत, जो प्रेत वो नहीं मानते, मुद्दा उन्हीं का है। पितर तो आप घर में ही मान जाएंगे, आप उनकी रात जगवा दो, प्रसाद बांट दो, कोई किसी का पिता कभी तंग नहीं करेगा, कोई किसी की माँ, कोई देवता तंग नहीं करते। समस्या है जो प्रेत हैं, जो तामसिक हो गए हैं हमारे वंश के, हमसे ही लेंगे तो हमारे अंदर से लाइफ फोर्स एनर्जी, जीने के लिए जरूरी ऊर्जा हर किसी को चाहिए। आपके पेट में बैक्टीरिया, उनको भी ऊर्जा चाहिए। डॉक्टर दवाई दे के जो बैड बैक्टीरिया उनको मारते हैं, और गुड बैक्टीरिया मरे नहीं, ऐसा हमें भोजन देते हैं कि जी सुबह सुबह खाली पेट चाय मत पियो, पेट में एसिडिटी होगी, जलन होगी, दही खानी चाहिए, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया भी हैं। तो ऐसे ही लाइफ फोर्स एनर्जी आपके अंदर से खींचेंगे, आपके शरीर से पावर खींचेंगे। सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, टांग में दर्द होना शुरू हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाओगे कि जी रात को ठीक ठाक सोया था, सुबह उठा तो हिम्मत नहीं है, शरीर में शक्ति नहीं है, ऐसा लगता है जैसे शरीर किसी ने डंडे मार के तोड़ दिया हो। कई बार खामखा की बेचैनी सी, कोई कारण नहीं है, फिर भी मन नहीं लगेगा, मन उद्वेलित हो जाएगा, घर से मन उड़ारी लेने लगेगा। तो 19 मार्च को श्री बालाजी धाम हास्य में अमावस्या तिथि आ रही है। आप धाम कार्यालय में फोन करें। अमावस्या को पितर और पूर्वजों की गति मुक्ति के लिए, शांति के लिए, और उनको पावर कैसे मिले। एक बात आप समझ लीजिए, पितर घर के द्वारपाल हैं। आपके घर के भीतर संकट है, वितंडावाद है, झगड़े हैं, दंगे फसाद हैं, विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो गया तो तलाक हो गया, बच्चे नहीं हो रहे, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपके पितर कमजोर है। सीधी सी बात है। हाँ, द्वारपाल कमजोर है, साफ सीधी बात।